आप सभी लोग, स्वागत है आपका मीनू अंडाला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 5 बजे से और मेरे चेहरे को देख के लग ही रहा होगा कि मैं जा रही हूँ कहीं घूमने। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने मायके। दिवाली सेलिब्रेशन हो चुका है ससुराल में और मम्मी लोग भी बोल रहे थे कि एक दिन यहाँ भी आना। तो कल को भाई दूज है, तो अभी हम निकल रहे हैं अमृतपुर मायके की तरफ के लिए। और साथ में आया है यहाँ पे दक्षु और ये पूर्वा भी देहरादून से आई थी। तो नानी बोल रही थी मुझे पूर्वा को देखने का मन कर रहा है, तो पूर्वा के लिए तो पर्सनल इनविटेशन आया है वहां से। और अंडोला जी आए हुए हैं। अब बिना इनके तो हम कहीं जाएंगे नहीं। मेन हेड कमान तो यही है हमें ले जाने वाले। तो अनाया नहीं आई है। अनाया को मैंने मम्मी की थोड़ा छोटे मोटे कामों में हेल्प करेगी करके अनाया को वहीं छोड़ दिया। बाकी कल हम भाई दूज में थोड़ा सेलिब्रेशन वहाँ पे अंकित को टीका वीका लगा के फिर हम आ जाएंगे कल को। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। देखते हैं आज हम अपने मायके में क्या एंजॉय करते हैं। ये गोला पार की रोड। अब ऐसा मत कह देना दुनिया ने रोड देखी ही नहीं है जो रोड दिखा दी मेरे तो ये बोलने में भी टॉपिक पकड़ते हैं ये लोग। अभी हम पहुंच गए हैं काठगोदाम। दोस्तों, ये देखो मम्मी की माता रानी यहाँ पे ये बनाई है मम्मी ने माता रानी। और इसकी यहाँ चल रही है आरती। दिए की तैयारी अलग हो रही है। कुछ वार्ड अलग चल रहे हैं। तूने देखा बिल्कुल डिस्को लाइट लगा रखी है। अंकित को तो तुम भी बहुत पसंद हो डिस्को लाइट। तेरे को मिथुन चक्रवर्ती पसंद है बोल बहुत, तभी डिस्को लाइट लगाई यार मैंने तो डाले ही नहीं है सारी थैलियों में। यहाँ खीले बतासे डालने में लगी हुई है मम्मी। मैंने तो कुछ भी नहीं डाले। कल खाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। बच्चे मैं थैली में ही डाल देती नमकीन खाना तो नहीं बटी रहा, दही में डाल दिन। आप दुकान जा रहे हो? ये इसके पापा को पुराने वहाँ वाले कमरे में सजाती है, पहले वाले कमरों में। और बच्चों को यहाँ सजाती है। इनको नया रूम चाहिए। और ये पापा अंदर लगे होंगे वहाँ। पापा का जो हो रहा होगा रसोई में। चलो हम तुम्हारे फूले खिलौने निकालते हैं। फूले खिलौने कोई नहीं खानिया तुम्हें खवा फूले खिलौने। ये देखो इनका, देखो इनकी टोन देखो। प्यार से बोलो, दिवाली का दिन है दिवाली दिया ऊपर रख बंद। पापा ने कुकर में रख दिया यहाँ पर खाना पीना। इन्होंने रसोई संभाल ली है। ये मूली तोड़ के लाए हैं ये। और हम आ गए अचानक ना। उन्होंने नींबू पानी पी लिया। ये खिले खिलौने किसके लिए रखे इन्होंने? जिया जी खाएंगे इसको। देख अंकित, जिया जी को खिले बतासे खिला। ससुराल में आगे खिले बतासे खाते हैं बल। खिले से खिल जाते हैं। हाँ, खिले ऐसा ही चेहरा खिला रहता है बल, फिर मुरझाया नहीं रहता बल ससुराल में आके। दामाद का चेहरा ये उन्हीं के लिए होते हैं ये खिले। तभी तो शादी में खिले वो करके खिले गिरा के तो फेरे लगाए जाते हैं। दूसरे घरों को भी खिलाते हैं। लड़की खीरे गिराती है दूसरे घरों को भी खिलाते हैं फिर। हाँ, फिर क्यों फेरे लगते हैं तो खीले ही तो गिराते हुए जाती है लड़की पीछे से, तभी तो पति आता है उनको खाते इसलिए हर दिवाली में खीले बतासे जमाई जी को खिलाए जाएंगे। वैसे नियम होना चाहिए। सही बात है। और खा भी रहे हैं यार। पहले से हम लड़ जाते थे ये खिले बतासों के लिए। बाप रे। तो बचपन में खीले बतासे खाने के लिए हम लोग इतना लड़ जाते थे। हम 4-5 भाई बहन थे, तो पापा इतना बड़े कट्टे में खीले भर के लाते थे। तो मम्मी हमको बिल्कुल भर भर के देती थी। हम उसमें भी नाराज हो जाते थे कि कम दिया। हमारे बच्चे इनकी तरफ देख भी नहीं दे रहे हैं आजकल। ये क्या होता है उनकी तरफ से, तो बस कुछ नहीं, कभी जिंदगी में ना खाएं। मैं तभी इनका कभी अपने घर में अगर वो बच जाते हैं केले तो उनकी नमकीन बना देती हूँ मैं। सारे वो
उसके जो कुरु जैसे होते हैं उनको साफ करके उसकी नमकीन बना देती हूँ। वो नमकीन भी नहीं खाते बच्चे, और तो छोड़ो, ये खीले खाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल के जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, कभी नहीं खाएंगे। अभी अंडोला जी के आगे थाली रखी, वो तब भी खाने लग गए क्योंकि उन्होंने खाए हैं बचपन में, और जिसने खाए हैं वो खाएगा इंटरेस्ट से, लेकिन और नहीं खा सकते हैं आजकल के बच्चे। मुझे नहीं लग रहा है खाएंगे ऐसे खीले बतासे खिलौने और बतासे को तो अब ये भी बैन होने लगे अब ऑटोमेटिकली। उनमें भी इतने नुक्से निकाल दिए कि कुछ टाइम बाद तो खीले बतासे खिलौने सब बंद हो जाएंगे। सोन पापड़ी भी धीरे धीरे बंद हो गया, बेसन के लड्डू चल गए हैं, अब ये बेसन के लड्डू के पीछे पड़ जाएंगे लोग, इनको भी बंद करवा के छोड़ेंगे भाई। पापा यहाँ पे चाय बना के ले आए हैं फर्स्ट क्लास अदरक वाली। ये माता श्री बैठी है यहाँ पे, ये जमाई राजा बैठे हैं यहाँ पे। पापा और काजू बादाम ले लहरी जमाई लीजिए, लिया फूले खिलौने क्यों दे रही बोल उनको, काजू पिस्ता देवल काजू पिस्ता देवल। दोस्तों ये देखो खीले खिलौने ऐसे सजा के रख दिया हमारे आगे जैसे कि हम इन्हीं को खाएंगे। यहाँ पापा सजा के ला गए हैं, पेठा भी लाए हैं। आज बच्चे थोड़ी जानते हैं, रोज नए कपड़े मिल रहे हैं, रोज नए कपड़े पहन रहे हैं, नहीं मिला तो वो समय ऐसा था। और उसमें क्या था, दीपावली में कोई खर्चा नहीं था। आज भैया जरूरत से ज़्यादा दिखा हुआ, मिडिल क्लास जो फैमिली, गरीब फैमिली, उनके लिए आज का त्यौहार मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी चीज़ें मार्केट में आ गई, इतना ले कहाँ से आदमी, या तो इतनी इनकम हो। पहले क्या होता था, दीपावली में आधा किलो मिठाई, ठीक है, आधा किलो खिले खिलौने, या 1 किलो हो गए खिलौने, 1 किलो आधा किलो बतासे, ठीक हो गया। उसके बाद मोमबत्ती के पैकेट आते थे ना, मोमबत्ती जो आती है वो ले लिए 2-4 पैकेट मोमबत्ती, तो दीपावली हो गई पूरी। वो किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा था तो माला भी बहुत कम चलती, माला भी दूसरी वाली चलती थी, अनार के दूसरे वाले में वो बनाते थे माला, वो माला 2-4 माला टांग दी, तो खाली 2-4 की हाँ दीपावली है करके दिखता था, वो था। और उसमें इतने प्यार दीपावली मनाते थे, इतना अच्छा लगता है। आज किसी को इससे मतलब थोड़ी है, आज दिखावा ज़्यादा है, चौका-चौक ज़्यादा है, लाइटें ज़्यादा है, दुनिया भर के दीपक दिए, कितने चीज़ें, हजारों लाखों रुपए के तो सामान ही आ रहा है दीपावली की तैयारी का, रंगोली कितनी चीज़ें हैं। लेकिन बेटा वो जो समय था वो अच्छा था। आज कोई सेलिब्रेट थोड़ी कर रहा है, खाली सब बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा फोटो तक हो रहा है, बस फोटो खींची, वीडियो बनाया, हो गया, फिर कुछ नहीं। ऐसी है उस समय रहता था बेटा। कपड़े क्या होते, कपड़े की अहमियत तो उसमें पता थी, कपड़े बनने वाले दिवाली में जो पैंट शर्ट बनती थी, और टाइम को साल में कुर्ता पजामा बनाते थे। कुर्ता पजामा सस्ता बनता था, सिलाई के रुपये सस्ते होते थे, कपड़ा सस्ता आता था, तो वही बनाते थे, कुर्ता और पजामा। दीपावली में ये होता था पैंट शर्ट बनाते हैं। पटाखे फोड़े नहीं, पटाखे भी फोड़ते थे लेकिन बहुत कम लिमिट। पटाखे भी छोटे वाले चलते थे, वो पत्थर बम, मुर्गा छाप वाले पटाखे वाले, वही मुर्गा छाप के पैकेट ले लिए। एक पैकेट में आते थे वो 10 या 20 आते थे, तो 10-20 पैकेट ले लिए, एक एक करके फोड़ा, एक बार में पूरा पैकेट फोड़ा, एक खोला फिर फेंका, दूसरा जलाया। तो ऐसे करके दिवाली सेलिब्रेट होती थी। लेकिन आज के टाइम से कई गुना ज्यादा अच्छा आज तो दिखावा ज्यादा यार, और बिना इसके कुछ है भी हर आदमी नहीं कर रहा त्योहार। अपने टाइम की बात बता रहे हैं अंडोला जी, कह रहे हैं आजकल दुनिया भर का खर्चा है बल और कुछ नहीं है बल। और ऐसा ना जो मिडिल क्लास है उसके लिए बहुत दिक्कत है ना, जो मतलब गरीब फैमिली है, इनकम नहीं है, कितनी चीजें आप दिए कितने प्रकार के आ गए, हाँ, ये तो सही बात है। कहाँ से आएगा पैसा? जिसके पास इनकम का स्रोत नहीं है, जो 15,000 की 20,000 की नौकरी कर रहा है, 25,000 50,000 की नौकरी कर रहा है, बच्चे पाल रहा है, उससे पूछो ना परिवार का खर्चा कैसे चला रहा है। जिसके पास आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है खर्चे कर लेगा, लेकिन हर आदमी के पास थोड़ी है। बहुत लोग पहाड़ तो की चर्च ना कान हान थोड़ी हरी रे पूरा अमृतपुर गजिया हाय नुलिया पूरा अमृतपुर में आग लगोनी भला जदू बानर बाघ सब भजनी आज अंकित क्या हुआ इसको तुम ये अमृतपुर में जितने बंदर हैं जितने बाघ हैं आज तो सब भाग जाएंगे। इतने बड़े बड़े बम लेके आए हैं, ये कम हो रहा करके 200 और लाए हैं यहाँ। ये घिरी बम फट भी जा रहे हैं। पापा ये फट यहाँ कहाँ जला रहे हो? ये नाना कहाँ जला रहे हैं यहाँ पे? ये अंकित ने और फोड़ दिया रे, मैं तो इधर जाती हूँ भैया। यहाँ की जला दिया? आज इन्होंने करने हैं धमाके यहाँ। दक्षु तेरे वो बंदूक डब्बा कहाँ है? दक्षु हट जा। हम देखते हैं
ये हाल है देखो। सब फट रही है। अरे उछल के आ गया, फट गया डब्बा वो। तुम तो जा जाओगे बलियाम, जो क्या करोगे तुम? और फटेगा हम बम। तुम तो जहाँ जाओगे सुन, ये पटाखे मेरे पीछे ना, मेरे को डर लग गई। दोस्तों वहां पे से आई, ये पटाखे सारे तितर बितर हो गए, हमारे पीछे पड़ गया अंडोला जी जैसे। ये देखो ये उजो भाई यो की भाई उजो यो कहाँ फाटी हो? ये तो मैं दोस्तों आज पहली बार पटाखे हमारे पीछे पड़ गए। ये पूरा डब्बा जो अंकित ने यहाँ पे आग लगाई थी, वो डब्बा पूरा फट गया। हम लोग होगी कहाँ जाए, सारे यहाँ से फूटते फूटते वहां तक गए। वो पूर्वा भी दौड़ के आ गई, जीतते रहो। ये वैसू भी आ गई दौड़ दौड़ के, और मम्मी भी भागी, सबके सब दौड़ा आने लग गए। हाँ पापा को भी मजे आ रहे हैं। कल हाथ भी जला रखा है, अभी आप फिर अनाज जला रहे हैं। ये क्या है? ये देखो कुछ पटाखे बचा ले यार दीपक की शादी के लिए। अभी 4 दिन बाद तेरे भाई की शादी है। थोड़े वहाँ ऐसे कहाँ जला रहे हो? ये पगली की, सब पगली की बमों में आज इन्हें खोपड़ी हिल गया आज। और वहाँ कहाँ गए यार? यो कुट बात कर मेरे गिर्री बम चले रहा है। तुम बोल तो बम फैक्ट्री में काम करन चाची। धड़ा नाना ने तो बम की फैक्ट्री बनानी थी। ऐसे ये कम हो रहा करके और लाइए दक्षु मत ला बेटा ना दक्षु ना। ये गिर रही जल्दी की तरफ। मैं तो ये तखत पे चढ़ रखी हुआ है, मेरे को इतनी डर हो रही है। रोल चल रहा वहाँ, अलग अलग रोल चल रहा। वो इधर हथगोला फोड़न में लग रहा वहाँ भयंकर वो सुतली बम। पापा घिर्री में लग रही। इनको बम खत्म करने की हो रही है। वो देखो वो अंकित के अलग ही चल रहे हो। अभी देखो उसके अलग चल रहे हैं, इनके अलग चल रहे हैं। इनको हो रही है अब दिवाली खत्म तो बम भी खत्म कर देते हैं। किले भो पे बानर नहीं भजौन से तुम बोले तो बमों का बानर और अगिल पे फोड़ना तो तुम्हारा खेता उजाड़ बचन जरा। ये देख दक्षु मत कर वहां की फेंका। कल से बंदर भगाते इनसे, तुम्हारे खेत के फसल सही रहती। बेमतलब का पॉल्यूशन कर रहे हो अभी यहाँ पे। ये देखो चप्पल जलाते हैं नाना खुद चप्पल सब जलोनी आज हो। डर परवाजी कह रहे नाना का पूरा के वापस घिर रही उछल के तुम्हारे वहां पे। ये कहाँ चला? आज तो जिया जी की भी बोलती बंद है। वो पटाखे पूरे फूट के हमारे पीछे पड़ गए अभी। क्या देखो इसको भी जोश आ गया अब। तू तो आरती जो उतारने सी था फुल जड़ी तो कोई हाल भगवान देखी नहीं बोले। मम्मी 2 हाथ लगा के आरती उतार गई फुलझड़ी जला के। ये स्टाम्प जग गिनी अली इन्हों लिया ये कदा खाएगा ए जोश है कहीं अब अनार बम जले ओ भते जला है अनार बम के लिए आरती करने तू अनार बम के लिए हाथ में घुमा। ओए नहीं चल ले नहीं चल रहा ऐसे। तो दोस्तों यहाँ मम्मी बिल्कुल पटाखे में बिजी हो गई। वो ये भी बोल गई मुझे खाना बनाना है तो हरी सब्जी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है, थोड़ा मदद कर देती हूँ। अब पापा ने अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया है यहाँ पे आके। बाकी का खाना आप पापा बनाएंगे। क्या पुए खाओ तुम। ये देखो दिखाओ पुए दिखाओ तो। दोस्तों आज गोवर्धन पूजा है। ये देखो इतने टाइट है जैसे ना बधवान नहीं बनते हैं, गाय के बधवान में बनते हैं पुए। घी में बनाते हैं बिल्कुल टाइट वाले और इस टाइप के ना चपटे वाले पुए बनाते हैं। और ये टाइट हो रहा होगा बहुत ज्यादा ना। ये तो खफखफा हो रहा है। नमक भी डाला है क्या? ये गोवर्धन पूजा में ऐसे बनते हैं। कल अलग ही टाइप के बनेंगे भैया दूज में और कल गीले बनेंगे वो। और अब बना लेते हैं खाना। बाकी का खाना ही अपना आप बनाते हैं। अगला बढ़ेगा मेरी वो। दोस्तों ये देखो गोधन पूजा के पुए बनाए हैं यहाँ पे पापा ने।
लेकिन ये हो क्रिस्पी रहे। मुझे तो लगा था ये टाइट होंगे, और ऐसे ही बनते हैं बलिए टाइट वाले। जिसके यहाँ होती है गोवर्धन पूजा तो वो समझ जाएगा वो। खेत में अब बन रहा है पनीर। अंडोला जी को लग गई भूख। ये खेत का ताजा ताजा धनिया, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। इनकी मदद करनी पड़ती है, वरना ये रात के 10 बजे खाना खिलाएंगे हमको। और मेरे ब्योल भी तक नहीं, ये है लड़कियों का फायदा। कल एक लड़की आई, खुद रसोई में रख के अपने पति को खिला के ले गई। आज ये आई है तो ये भी लग गई। डांट मम्मी को खानी पड़ेगी, फिर सुनना मम्मी को पड़ता है। तुम्हारे तो किसी तुम तो गुड़ बाड़े जहाँ 12 बजे आना खान बनाला, 1 बजे खवाला। लेकिन और दोनों 8 बजे बना रहे हैं। आज ये 2 में तो बम फोड़े पापा और मम्मी। आज ये दोनों दोनों ऐसे बम में लगे हैं, वहाँ हम फोड़ने में लगे हैं दोनों। हमारे पापा के यहाँ नंगे पाँव अनार फोड़ने में लगे हैं। पापा ने लो ये लो हो गया, कट गया ही। बम फोड़ा, अनार हाथ में डाल दिया। चुका है यहाँ पे, ये पोहे खिला देते हैं। अभी ये मम्मी रोटी बनाने में लग गई है यहाँ पे। पापा ये सलाद काटने में लगे हैं ढेर। हम जरा खिला देते हैं पहले। ये देखो ये खदुओं को, ये देखो अब फिर पिज्जा लेके आ गया। क्यों ले आए कच्चे बच्चे? क्या क्या खा के आए हो रे तुम लोग? ये खाया नहीं, मैंने ले आया तेरे लिए। हम तेल ले बचा कुछ। अच्छा बचा कुछ पिज्जा मेरे लिए लेके आ रहे हो? डब्बे में भरा है खा लिया हमने खाना। तो और खा ले ले तुम क्या क्या खिला के लाया रे इसको? सब। क्या अंकित के पास ज्यादा ही पैसे हो रहे शायद। ये 10,000 का खा के आ गए। हमने खा लिया बिल्कुल साफ करके बैठे हैं हम। ये क्यों ले आए यार? रोटी कौन खाता है रात को पिज्जा? अच्छी ये फालूदा बनवा के लाया है वहां से, और एक पिज्जा लेके आया है। एक पिज्जा ये है, और हमने थालियां साफ करके वैसे ही खा लिया। बाकी दक्षु आ गया। पापा को नींद आने लग गई है। ये दक्षु क्या क्या खा के आया? ये है दक्षु सब। क्या क्या खा के आया? तंदूरी चाप, मलाई चाप हाँ, और पिज्जा, थक गया वो खा खा के। तब भी घर में खा लेते हैं। यहाँ बर्गर, पनीर बनाया था अच्छा खासा। अब खाना भी खाएगा? इतना चीज खाया, कोई याद ही नहीं है रे क्या खाया। पूछते चल तो इतना क्यों खिलाया? तेरे पास ज्यादा पैसे उड़ इसने गए। कहा, ये फास्ट भी फूड खाना अच्छी ये भी चीज खाना थोड़ी है। तो मैंने कहा खाओ। दोस्तों देखो, मैंने अपनी बहन को बुला लिया यहाँ पिज्जा खाने के लिए। मैंने कहा खा अब। क्योंकि बच्चे ही खा सकते हैं इस पिज्जा को। और भी अभी 1-2 बहनें वहाँ घर में भी हैं इसकी। कोई नहीं, दीदी लोग आए हैं। मैंने कहा अंकित दद्दा दिवाली का गिफ्ट लाया है तुम्हारे। दादा हमारे लिए दिवाली का गिफ्ट लाएंगे। अंकित दद्दा खिलाते रहता है बल। हम तो बिल्कुल नहीं खा सकते है रात को। ये दे बुढ़बाड़ थक गई खा के। दक्षु भी खा खा के खाना इतना खिलाते यहाँ लोटपोट कर रहा बिस्तर में। ये हाल है दक्षु के। अतरंगी ऐसा क्या बनाया तू आज? अतरंगी माया स्मार्ट बनाया यार वो। दोस्तों मायके में तो समय का पता ही नहीं चलता। अंडोला जी की तो 2 नींद पूरी हो गई होंगी, और मैं, पापा, अंकित, मम्मी सब यहाँ पे बैठ के गप्पे मारने में लगे हैं। ये देखो ये सब बैठे हैं। पापा भी उठ के बाहर को चले गए, और रात के बज चुके हैं 11। तो अपनी जितनी गपशप है हमने मार लिया। अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे आ रही है नींद, और ब्लॉग का एंड यहीं पर कर लेती हूँ। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए भाई दूज के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।